नमस्कार। पाकिस्तान की किस्मत ही खराब है। जहां भी काम पड़ता है वहां कोई ना कोई एक इंडियन आकर बैठ जाता है। इंडियन नहीं, इंडियन ओरिजिन का या फॉर्मर इंडियन। पहले आईएमएफ से काम पड़ा तो वहां पर डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बन के पहुंच गई अपनी गीता गोपीनाथ। हालांकि वो इंडियन नहीं है, लेकिन नेशनैलिटी उनके पास अमेरिका की है, लेकिन इंडियन हैं। इंडिया में पैदा हुई है, इंडिया में पढ़ी लिखी है, इंडिया में सब कुछ है रहा। पेरेंट्स उनके अब भी इंडियन है। दूसरे एफएटीएफ से काम पड़ा तो वहां पर जाकर के बैठ गए राजा कुमार। ये भी इंडियन नहीं है, ये सिंगापुर के नेशनल हैं और सिंगापुर में वहां की पुलिस के साथ और वहां की होम मिनिस्ट्री के साथ पिछले 35 साल से काम कर रहे हैं। अब पाकिस्तान क्या करे? पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी लोग, सबको सबको कहीं ना कहीं तो दिख रहा है कि हर जगह जहां आप पहुंचेंगे, जहां पर उंगली डालेंगे, वहीं पर एक इंडियन बैठा मिलेगा। तो ये किस्मत खराब होने का नुकसान क्या? नुकसान कोई नहीं है, क्योंकि ये लोग अपने अपने कंट्रीज के लिए लॉयल हैं, अपने अपने कंट्रीज के, और बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, तभी उनको चीफ बनाया गया। एफएटीएफ के जो नए चीफ बने हैं राजा कुमार, ये इस समय अभी मतलब थोड़ी दिन पहले तक ये एडवाइजर थे सिंगापुर की इंटीरियर मिनिस्ट्री या होम मिनिस्ट्री जो बोले उसके लिए, और बेहद काबिल आदमी है और बहुत बड़े मेहनती आदमी, ऐसा बताया जा रहा है। सीनियर एडवाइजर इंटरनेशनल थे ये वहां पर। ये 2 साल के लिए इलेक्ट हुए। 1 जुलाई से इन्होंने कारभार पढ़ाया है, अपना संभाला है। अब चीफ का काम क्या होता है? प्रेसिडेंट का काम क्या होता है? प्रेसिडेंट जो होता है वो स्पोक्स पर्सन का हेड होता है, रिप्रेजेंट करता है एफएटीएफ को हर जगह, और सारी मीटिंग्स की देख रेख करता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि शायद सबके दिमाग से स्लिप कर गई, एक डेलीगेशन आएगा पाकिस्तान जो आकर के चेक करेगा कि पाकिस्तान ने कितने एक्शंस लिए हैं। उस डेलीगेशन में कौन कौन होगा वो इनसे पूछ कर किया जाएगा। इनकी उसमें एक मेजर भूमिका होगी और ये जिसको चाहेंगे वो जाएगा वहां पर। अब पाकिस्तान के लिए ये बड़ी दिक्कत है कि इंडियन ओरिजिन के आदमी जो चूज करेगा, हालांकि सिंगापुर के नेशनल है और सिंगापुर के और पाकिस्तान के रिलेशंस भी बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। $2 बिलियन के से थोड़ा ज्यादा ट्रेड है, $2.5 बिलियन के आसपास का ट्रेड है। लेकिन इंडिया के साथ सिंगापुर की जो रिलेशंस हैं वो अल्टीमेट हैं। हम डिफेंस एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, हमारा ट्रेड पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है, और हमारी आपस में जो बोलते हैं उसे बायलेटरल, कई जगह पर हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। कई उसमें साथ में सिंगापुर का क्वाड में आने के भी इरादे दिखते हैं। हालांकि अभी तक कुछ उस पर डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन सिंगापुर हमारे साथ नेवल एक्सरसाइज में है, हमारे साथ दूसरी एक्सरसाइज में, तो सिंगापुर से हमारे रिलेशंस पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। सिंगापुर कई बार इंडिया को सपोर्ट भी कर चुका है, हालांकि कई बार उसने सपोर्ट नहीं किया है एफएटीएफ में। लेकिन सिंगापुर का एक चीज बहुत अच्छी है कि सिंगापुर क्योंकि हमारे साथ डिफेंस रिलेशंस में आया है, और हमारा और सिंगापुर का एक दुश्मन है चाइना, क्योंकि चाइना की जो वो है हरकतें हैं, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज है, तो सिंगापुर को भी, फिलीपींस को भी, थाईलैंड को भी, वियतनाम को भी, सबको अपना अपना बचाना पड़ रहा है। तो सब अपनी अपनी डिफेंस बेटर कर रहे हैं, सिर्फ चाइना के खतरे को दिमाग में रखते हुए। बिजनेस बहुत अच्छा है चाइना सिंगापुर का, लेकिन क्योंकि वो हमारे साथ डिफेंस कोऑर्डिनेशन में है और वो अमेरिका के बड़े करीबी है और हमारे क्वाड से इन्फ्लुएंस्ड है, साउथ चाइना सी में इकोनॉमिक जोन्स ढूंढ रहा है सिंगापुर, इसलिए उसके इंडिया से बेहतर रिलेशंस बनने आगे बनेंगे, अभी भी हैं। साथ में चाइना के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ और तुर्की के खिलाफ सिंगापुर का एक जिसे बोलते हैं नेचुरल एफिनिटी दिखती है। अब ये डेलीगेशन जाएगा एफएटीएफ का पाकिस्तान, जिस पे एक मेजर रोल रहेगा एक इंडियन ओरिजिन के आदमी का, और वो भी उस कंट्री क्या है इस समय जिस कंट्री के बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं इन सबसे। तो उसका आगे इम्पैक्ट क्या होगा और रिपोर्ट कैसी होगी, इस पर अभी सोचना बाकी है। हालांकि ये सब प्रोफेशनल्स हैं और मैं चाहता भी हूं कि जो रिपोर्ट हो एक्चुअल फैक्ट्स पे हो। सिंगापुर भी यही चाहेगा, पाकिस्तान भी यही चाहेगा कि एक्चुअल फैक्ट्स पे रिपोर्ट है। लेकिन क्या एक सिंगापुर का आदमी और इंडियन ओरिजिन का आदमी चीफ बनने से पाकिस्तान को दिक्कत है? जी हां, बिल्कुल है, दिक्कत है। और पाकिस्तान में
आवाजें उठ रही हैं कि यार इंडियन ओरिजिन की एक वहाँ आईएमएफ में बैठा रखी है और इंडियन ओरिजिन का एक यहाँ बैठा रखा है। हमारी गलती नहीं है, हम अपने लोगों को स्कूलों में पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग में पढ़ाते हैं, और हम अपने लोगों को मदरसे की ओर जाने की तालीम नहीं देते, मदरसे की ओर जाने का आइडिया नहीं देते, और मजहबी हम कुछ करते नहीं हैं बहुत ज़्यादा। हम बच्चों को, अपने यंगस्टर्स को मजहबी तालीम पे हम बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते नहीं हैं, और जितने हमारे हमारे यहाँ जो लोग हैं उनको हम फॉर्मल एजुकेशन देने में विश्वास करते हैं। इसीलिए आपको वहाँ गीता गोपीनाथ दिखेंगी, इसीलिए आपको वहाँ रवि कुमार दिखेंगे, रवि कुमार दिखेंगे, और इंडिया से ऐसी गड़बड़ हरकत करने वाले जो कि पाकिस्तान में जिसको बोला जाता है कि बहुत ही जिसे बोलते हैं कि 72 हूरों वाला काम, ऐसा करने वाले लोग भी कम ही मिलेंगे अनटिल अनलेस पाकिस्तान से इन्फ्लुएंस्ड हो। इसी के साथ एक और खबर के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।